चलिए अब बात करेंगे आगे। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने यूएई की राजधानी अबू धाबी में बनाए जा रहे हिंदू मंदिर का दौरा किया। मंदिर पहुंचने पर अक्षय कुमार का हिंदू मंदिर के प्रमुख स्वामी ने स्वागत किया है। इसके अलावा अक्षय कुमार ने दर्शन पूजन किया और मंदिर के निर्माण में ईंट भी रखी है। अक्षय कुमार के साथ फिल्म निर्माता वासु भगनानी और कारोबारी जितेंद्र दोषी भी यहां पर मौजूद थे। करीब 2 घंटे अक्षय कुमार मंदिर में मौजूद रहे। इस दौरान अक्षय कुमार ने स्वयं सेवकों, मंदिर निर्माण में योगदान देने वालों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। अक्षय कुमार ने यूएई के राष्ट्रपति को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि प्यार पहाड़ों को हिला सकता है। श्रद्धालुओं के लिए हिंदू मंदिर फरवरी 2024 में खोल दिया जाएगा। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अक्षय कुमार की, जो अबू धाबी पहुंचे और यहां पर यूएई में मंदिर निर्माण में अक्षय कुमार ने ईंट रखी है। करीब 2 घंटे तक मंदिर में ही अक्षय कुमार यहां पर रहे और उन्होंने यहां पर पूरे कंस्ट्रक्शन के काम को समझा है, बातचीत की है लोगों से। अबू धाबी में बन रहे मंदिर पहुंचे अक्षय कुमार और उन्होंने ये भी बताया कि 2024 फरवरी में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और यूएई के राष्ट्रपति को उन्होंने धन्यवाद दिया। स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं से भी वहां पर मुलाकात की अक्षय कुमार ने। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यूपी में शहर की सरकार के लिए प्रचार जारी है। ऐसे में न्यूज 18 की टीम नगर निगमों और पंचायतों से आपको जनता का मूड बता रही है। आखिर उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है जो निकाय की जंग में अपने वोट से रंग जमाने वाले हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं आज सुहाग नगरी फिरोजाबाद से ताज नगरी आगरा की यात्रा पर। इस बस यात्रा में जनता के मन में क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। नगर निकाय चुनाव और बस यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम सुहाग नगरी फिरोजाबाद में हैं। चूड़ियों का ये शहर है और यहां से अब हम यात्रा करने वाले हैं ताज नगरी की ओर। क्या आखिर फिरोजाबाद शहर में इस बार नगर निकाय के चुनाव में क्या समीकरण है, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। महिलाओं के बीच में यहाँ पर कांटे की लड़ाई है और इस दिलचस्प लड़ाई में जातिगत समीकरण कितने मायने रखते हैं, ये यहाँ की जनता से समझेंगे। तमाम लोग फिरोजाबाद के हैं जो अपने अपने सफर पर निकलने वाले हैं और बस पूरी तरह से तैयार है और इस दिलचस्प सफर की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। लेकिन लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प है, कौन से मुद्दे हावी हैं? इस बार का चुनाव बड़ा ही रोमांचक स्थिति में है और यहाँ पर जो मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा था वो पूरी तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पहले यहाँ पर महापौर नूतन राठौर थी और यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती कामनी राठौर को टिकट दिया और बड़ा रोचक स्थिति है। बसपा ने भी सीवर की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या और सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोजाबाद में कहा जाता है कि रोजगार सबसे बड़ी समस्या हो गई है। क्या लगता है आपको, किन किन चीजों पर काम होना चाहिए? रोजगार की समस्या पे तो ऐसा नहीं है कि जो कोई रोजगार नहीं है, रोजगार है। अगर हम काम करेंगे तो रोजगार मिलेगा, नहीं करेंगे तो हमें बेरोजगारी तो मिलेगी। समस्याएं तो सर हमेशा रहेंगी, अपेक्षित होता है आदमी, क्योंकि पिछले 5 साल में जब से हमारे बीजेपी सरकार की नूतन राठौर मेयर बनी है तो उम्मीदों से ज्यादा विकास हुए हैं। फिरोजाबाद से हम आगरा तक की 40 किलोमीटर की दूरी का अपना सफर कुछ ही देर में शुरू करने वाले हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि महिलाओं के बीच में जो कांटे की लड़ाई है वो इस बार दिलचस्प देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कौन किसको मात देता है। तो चलिए सुहाग नगरी से ताज नगरी के सफर में हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और बस के इस सफर में आनंद लेते हैं कि आखिर किस तरीके से फिरोजाबाद इस बार नए समीकरणों के साथ सियासत का कोई कौन सा एक अलग तरह का खेल दिखाने जा रहा है। चलिए आइए समझेंगे और बस में लोगों से बातचीत करेंगे। बस यात्रा का सफर शुरू हो चुका है फिरोजाबाद से। अब हम आगरा की तरफ जा रहे हैं। ताज नगरी है ये और ताज नगरी तक के सफर में सुहाग नगरी से अब हम निकले हैं। 40 किलोमीटर की ये यात्रा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 70 वार्ड यहां पर हैं, इन 70 वार्डों में किस तरीके से जनता इस बार किसको चुनने वाली है और मेयर पद पर कौन बैठेगा। महिलाओं के बीच में जो लड़ाई है
बुनियादी मुद्दे क्या हैं इस सफर में लोगों से समझेंगे। भाई साहब, इस बार के चुनाव को आप कैसा देख रहे हैं? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। क्या लग रहा है फिरोजाबाद में क्या मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या है? मैं फिरोजाबाद का नहीं, मैं तो आगरा का हूँ। हाँ, लेकिन आप फिरोजाबाद से जा रहे हैं, क्या देखा आपने, क्या दिक्कतें देखी? यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी समस्या है और रोड की, रोड का जो मेंटेनेंस है वो होना चाहिए। तो इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। बिल्कुल। भाई साहब, आप भी रोज जाते हैं, क्या लगता है आपको फिरोजाबाद में वैसे दिक्कतें क्या लगती हैं? मेन समस्या जाम की समस्या है यहाँ पर, और सफाई की व्यवस्था, सड़कें खराब हैं और ये सब ठीक होनी चाहिए। जाम की समस्या रहती है। देखिए भाई साहब यहाँ लगातार टिकट काट रहे हैं। क्या भाई साहब 40 किलोमीटर की दूरी है, कितनी देर में पहुंचा देते हैं आप आगरा? कम से कम 35-40 मिनट के आसपास। 35-40 मिनट रोजाना लग जाते हैं जी। क्या भैया युवा हो आप, कैसे देखते हो, क्या रोजगार आया है फिरोजाबाद में, तस्वीर बदली है? रोजगार का अगर देखें तो रोजगार का तो वैसे मुझे तो नहीं दिखता। लेबर वर्ग है ज्यादातर, जिनका डेली वेजेस 300 से 400 रुपया है, और उनके लिए लोग बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है प्रैक्टिकली। और अगर मेयर पद, जैसे अभी मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव आने वाला है, पहले से अगर देखा जाए फिरोजाबाद को कंपैरेटिवली तो पहले से काफी विकास है, ऐसी बात नहीं है। ट्रैफिक वगैरह रहता है, कल योगी जी भी आए थे फिरोजाबाद में, संशोधन किया, अच्छा है। सारी जो युवा पीढ़ी है वो अच्छे से देख रही है, फ्यूचर देख रही है आने वाला, और पहले से बदलाव है, शिक्षित है, लोग जानते हैं कि क्या शिक्षा लेनी है, कैसे लेनी है, और इंस्टीट्यूट भी है, अच्छे हैं, पढ़ाई चल रही है। शिक्षा पर भी काम हुआ है? शिक्षा पर भी काम हुआ है। अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में भी अगर आज की डेट में जाके देखा जाए तो काफी अच्छा है सारी चीजें। भैया शिक्षा स्वास्थ्य की बात होती है, आपको क्या लगता है कितनी तस्वीर बदली और कितना काम फिरोजाबाद में हुआ है? काफी बदला गया है, बहुत पहले की देखी जाए, पहले के अकॉर्डिंग काफी चेंजेस है फिरोजाबाद में, बहुत सारे बसे और चेंजेस हो जाए तो ज्यादा बेटर है। अच्छा बताया जा रहा है, सीवर, पानी, कूड़े, ये सब की समस्याएं भी यहाँ पर रहती हैं? हाँ, ये है, काफी है। कूड़े वगैरह का तो ये काफी से पहले काफी चेंजेस हो गए हैं, काफी सफाई सब चल रही है। अब तो कूड़े वाले भी सुबह सुबह आ जाते हैं उठाने के लिए, एकदम काफी बेटर है पहले से। मतलब पहले समस्या थोड़ी सी है कुछ इलाकों में वो भी सही हो चुकी है। तो बता रहे हैं ये कुछ इलाकों में पानी की समस्या है, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। भाई साहब, वोट डालते हैं आप, वोट की ताकत कितनी बड़ी है? नहीं, आप वोट तो डालते होंगे ना? हाँ, डालते हैं। कितनी बड़ी ताकत मानते हैं वोट? अहमियत रखता है वोट अपनी जगह पर, हर किसी को वोट डालना चाहिए। बिल्कुल डालना चाहिए। भैया आपको क्या लगता है वोट की ताकत कितनी बड़ी है? वोट की ताकत तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो वोट नहीं देंगे तो कोई जीतेगा भी नहीं। अब 4 तारीख को फिरोजाबाद वोट डालने जा रहा है, क्या कहेंगे फिरोजाबाद की जनता को? बेस्ट ऑफ लक, जिताए बीजेपी को। अच्छा, काम हुआ है फिरोजाबाद में? हम देख रहे हैं आसपास के इलाके साफ नजर तो आ रहे हैं। हाँ, हुआ है काम, हुआ क्यों नहीं है काम? तस्वीर बदली है फिरोजाबाद की। हाँ, चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। भाई साहब भी हैं हमारे साथ। भाई साहब, मुद्दे जब बात होती है तो मुद्दों की बात हो रही है। भाई साहब, मुद्दे जब हो रहे हैं, फिरोजाबाद में 4 तारीख को वोटिंग है, कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है? पहली बात, सबसे ज्यादा फिरोजाबाद में विकास तो हुआ है आने वाले पहले समय में, लेकिन सबसे बड़ी चीज है बेरोजगारी। यहाँ पे इंसान रोजगार के लिए बहुत मारा फिर रहा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सीवर, पानी, विकास, नाली, कूड़ा, इन सब पर कुछ काम हुआ है यहाँ पर? इन सब पे काम हुआ है, लेकिन रोजगार पे भी काम होना जरूरी है। अच्छा, इस बार महिलाओं के बीच में लड़ाई है फिरोजाबाद में, कैसे देख रहे हैं आप? ये लड़ाई कितनी दिलचस्प है? ये लड़ाई दिलचस्प है, इसमें देखा जाएगा, क्योंकि मेयर पे पहली बार उतरी थी नूतन राठौर जी, तो अब और ज्यादा कंपटीशन होगा, देखा जाएगा। चलिए, तो विकास की बात हो रही है, हमारे साथ तमाम लोग हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में देखिए सफर कर रही हैं, और लगातार ये सफर जारी है। सबसे बड़ी बात यह है, लोग रोजाना इस सफर में शामिल होते हैं। भाई साहब, आप रोज जाते हैं, सफर करते हैं, कोई दिक्कत भी होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मैंने बताया आपको, जाम की समस्या फिरोजाबाद शहर में सबसे ज्यादा है, जिस पर कि ध्यान देना चाहिए। जाम की समस्या है? जाम की समस्या। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोजाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर कुछ हुआ है? हाँ, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट बता सकते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन अखबारों से सुनने को मिलता रहता है कि काफी काम हुए हैं, काफी सुविधाएं मिली हैं। भाई साहब, युवाओं की अगर बात होती है, अच्छा वोट तो डालते होंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। क्या वोट की ताकत कितनी बड़ी मानते हैं आप? बहुत ज्यादा ताकत है, हर इंसान को वोट देना चाहिए अपना।
4 तारीख को वोट पड़ रहे हैं, सबको घरों से निकलना है। बिल्कुल निकलना, हम तो यही अपील करेंगे, सबको वोट देना चाहिए। अच्छा, नेता जब आते हैं वोट मांगने के लिए तो क्या कहते क्या है? जब आपके पास आते होंगे भैया वोट दे दीजिए, तो कहते क्या है? वोट ही मांगते हैं और क्या करते हैं। उसके बाद चेहरा दिखाते हैं? हाँ, पार्षद दिखा के, लेकिन मेयर वगैरह कोई नहीं आता। नहीं आते हैं। वोट डाला है आपने? एक्चुअली मेरा वोट यहाँ नहीं है, तो मैंने तो यहाँ डाला है। वोट तो कहीं भी डाल सकते हैं देश में, आपने तो वोट डाला होगा ना कभी न कभी तो? डाला है। क्या लगता है वोट की ताकत कितनी बड़ी है? वोट की ताकत तो सबसे बड़ी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये फिरोजाबाद में है, आप यहाँ से जा रही हैं, कैसा लग रहा है ये आपको फिरोजाबाद शहर? फिरोजाबाद शहर सही लग रहा है। कोई दिक्कत लगी आपको यहाँ पर? मेरा बचपन फिरोजाबाद में ही गुजरा है, तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। आपका बचपन यहीं गुजरा है? अच्छा, कितने साल कुछ बदलाव आया पिछले बचपन से जब आप रह रही हैं? अब तो आप काफी बड़ी हो गई हैं, तो कुछ बदलाव देख रही हैं? तो वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा बदलाव तो आता ही है, लेकिन जिस तरीके से आना चाहिए वो बदलाव तो नहीं आया है। जिस तरीके से आना चाहिए वो नहीं आया। क्या चाहती क्या है आप, कैसा बदले फिरोजाबाद? जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। इतना तो धीरे धीरे होता ही है इतने सालों से जो मैं देख रही हूँ। अरे ताऊ, गांव भाम में भयो विकास ना भयो? हमारे यहाँ तो अलीगढ़ में खूब काम भाम भयो है? ट्यूबवेल में पानी आ रहा है? कोई दिक्कत तो ना है? कोई दिक्कत ना है हमारे यहाँ। अच्छा, नेता आ रहे ना आ रहे? खूब आ रहे हैं, घर घर आ जाते हैं बेचारे। अच्छा, नेता जब आवे कहा है तो कैसे वोट मांगे? कैसे? ऐसे ही मांगते हैं, भैया ख्याल रखो, ध्यान। हाथ बात न जोड़े, हाथ न जोड़े नेता। अच्छा, वाके बाद वोट मांगे? वोट मांगे। ये साइकिल वाले कमल वाले कौन की बात चल रही है? हम तो बीजेपी के हैं। बीजेपी के हो? कमल वालों के हो? हाँ। चलो भैया, ये कमल वालों के हैं। देखिए, और बड़ी संख्या में देखिए महिलाएं भी। और माता जी कहाँ जा रही हैं आप? आगरा जा रही होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये फिरोजाबाद सुहाग नगरी है। चूड़ियां ये फिरोजाबाद की पहनी है, दिखा दीजिए जरा एक बार। आगरा से खरीदते हैं हम तो। यहीं से खरीदती हैं? देखिए, दिखा दीजिए कैमरे पे जरा फिरोजाबाद की। देखिए, फिरोजाबाद सुहाग नगरी है और यहीं की चूड़ियां पहनी है। कितना बदला फिरोजाबाद? ये हमारा मायका है, यहाँ पर आगरा में ससुराल है। साल में एक बार आते हैं, या कभी शादी हो जब आते हैं, जल्दी नहीं आते। फिरोजाबाद में विकास हुआ है, काम हुए? ये हम तो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, जैसे वोट देने तो देते हैं, पर नेता लोग अपना ईमानदारी से नहीं करते। जब इलेक्शन होता है ना, तो जब तो दरवाजे पे आते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, उसके बाद में शकल नहीं दिखाते। शकल ही नहीं दिखाते। देखिए कितनी साफ गोई से इन्होंने कहा कि जब वोट मांगने होते हैं तो बड़े आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर चेहरा दिखाते नहीं है। भाई साहब, आपने तो बिल्कुल सफेद जैसे नेता पहनते हैं वैसे ही पहन रखा है। मामला टाइट है इस बार चुनाव में। मैं तो आगरा का रहने वाला हूँ। फिरोजाबाद में अभी आप हैं? हाँ। क्या लग रहा है इस बार? फिरोजाबाद में जो जाम की स्थिति बहुत ज्यादा है। फिरोजाबाद में जाम और सफाई व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, और सफाई कर्मचारियों की कमी है यहाँ पर। सफाई कर्मचारी नहीं है? हाँ, सफाई कर्मचारी है। और क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है? फिरोजाबाद को ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? फिरोजाबाद को अच्छा शहर बनना चाहिए, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अच्छा, अगर मान लिया आपको नेता बनाया जाए, नेता बनेंगे आप? नहीं साहब, नेता नहीं बनाएंगे। क्यों? नेता बनने में क्या दिक्कत है? नहीं, नेता बनने में झूठ ज्यादा बोलना पड़ता है। और आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं? नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे आप, हैं भाई साहब? झूठ तो बोल लेते होंगे कभी कभी। कभी कभी तो चल जाती है, लेकिन ये थोड़ी जो है नेता बात में झूठ बोलते हैं, कभी कभी झूठे वादे करते हैं। क्या मैडम, मुस्लिम इलाकों में काम वाम हो रहा है? भाई साहब, कुछ काम वाम हो रहा है मुस्लिम इलाकों में? कहते हैं सरकार मुस्लिम इलाकों में काम नहीं कराती है, ऐसा सुनने में आता है। नहीं, काम कराती है, क्यों नहीं कराती है? काम हो रहा है मुस्लिम। क्या काम हुए हैं फिरोजाबाद? फिरोजाबाद में बहुत सारे काम हुए हैं, रोड वगैरह के बना है, और भी बहुत सारे काम हुए हैं। क्या चाहते क्या है आप? कैसा फिरोजाबाद होना चाहिए? फिरोजाबाद कुछ अलग हटके होना चाहिए। एक शहर कुछ एक स्तर आगे होना चाहिए इसका, ऐसा हो नहीं पा रहा है। मैडम, आप हैं, क्या लगता है आपको गांव में, गलियों में, कुछ मोहल्लों में लड़ाइयां होती हैं कूड़े को लेकर के? एक महिला लेती है थैला, दूसरे घर में फेंक देती है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। काम वाम हुए? क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या लगती है आपको? पानी की दिक्कत लगती है? क्या लगती है? नहीं सर, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। खुश हैं आप? योगी जी से खुश हैं? सब सही खुश है, योगी जी का ये सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, युवा हैं, बच्चे हमारे साथ। आप लोग कितनी बड़ी ताकत मानते हैं वोट की बेटा? वोट देश को, मतलब हमारे शहर को अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है, तो हमें अपना वोट सोच समझ के देना चाहिए कि
कोई गलत नेता ना आ जाए हमारे शहर में और वो शहर अच्छा होना चाहिए, शहर डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज ना हो। तो देखिए ये है कि वोट की ताकत बता रही है। लगभग 12 से 14 किलोमीटर का सफर हम तय कर चुके हैं और लगातार ये सफर जारी है सुहाग नगरी से। कुछ और भी मैडम, वोट आप डालती होंगी, ये नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर कहते हैं बड़ा बड़ा विकास करेंगे, दावे करते हैं, वाकई कर पाते हैं ये लोग? करते हैं और हुआ भी है, लेकिन बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारा फिरोजाबाद एक स्मार्ट सिटी बन जाए। स्मार्ट सिटी बन जाए, बनता हुआ दिख रहा है? हाँ, पहले तो मतलब जगह जगह कूड़े पड़े रहते थे, लेकिन अब ये है कि डोर टू डोर कूड़े वाले आते हैं, कूड़े उठा के भी ले जाते हैं, लेकिन अब जगह जगह डालना नहीं पड़ता है, कूड़ेदान में ही कूड़ा डालते हैं सब लोग। तो मतलब अब साफ सफाई भी है पहले की अपेक्षा भी, और बहुत सारा विकास हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं है। अब पानी की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। ये देखिए युवा है क्या भैया, चुनाव का वक्त आज 4 तारीख को वोटिंग है फिरोजाबाद में, क्या सोचा है? मेरा वोट नहीं बना। वोट नहीं है? नेताओं को देखते हो? नहीं। देखते भी नहीं हो? क्यों, योगी जी को नहीं देखते हो? योगी जी को तो फिर वो क्या है, अभिनेता है? नेता नहीं है? हाँ, नेता है। अच्छे नहीं लगते हैं? अच्छे है, बढ़िया काम करते हैं। काम अच्छा करते हैं, खुश हो? बढ़िया। उन जैसा बनना चाहते हो? क्यों? नेता ही नहीं बनना। नेता बनना ही नहीं है भाई को। तो फिरोजाबाद की जनता का मिजाज क्या है ये आपको दिखा रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, आप बने रहिए।